बच्चों करें शुरू। चलो हल्की हल्की सूक्ष्म आयाम से शुरू कर लेते हैं। सांस लंबे लंबे, ये धूप बत्ती जब मिलती है ना तो मैं, अच्छा इससे कोई इरिटेशन तो नहीं है किसी को? जो धूप बत्ती चल रही है हमारी, अच्छी खुशबू आती है। अच्छा डेली जलाते हो, ये अच्छे वाली जलाया करो। कई बार वो आता है, मैंने देखा जैसे तारकोल जैसी धूप, हरि दर्शन होगी, पतंजलि की होगी। पतंजलि की तो इतनी अच्छी आती है। पतंजलि का तो भैया बाबा रामदेव का तो मैं चेला इतना पक्का हूँ कि अगर बाबा रामदेव मुझे कहने लगे ना कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मैं एक पैसा नहीं देने का, तो मैं तैयार हूँ। ठीक है बाबा जी, जहाँ लेके चलोगे तो वहाँ चलेंगे। ऐसे गुरु बनाओ अपना कोई तुम भी भविष्य के लिए, जो जैसे कह दे गुरु उसकी बात ऐसी पूरी की पूरी मान लिया करो। कोई भी हो सकता है। देखो आप खाली एक गुरु के भरोसे भी नहीं रहो, गुरु आपके बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये है कि मान लो भाई आपको योग सीखना, आप मुझे देख के योग सीख रहे, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी, आप किसी और को टेक्नोलॉजी देख के किसी को टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। आप मान लो आपको सीईओ माइंडसेट है आपका, तो भाई सीईओ लोग कितने घंटे घंटे काम करते हैं, आप सीईओ लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, उनसे सीखो। ये सब चीज़ें आपकी कंटिन्यू स्वाध्याय के अंदर आती है। भाई आप स्वाध्याय करते रहो, सेल्फ स्टडी अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी के साथ चलती रहनी चाहिए। लाइफ में कुछ ना कुछ नया नया। अब जैसे भी मेरे दिमाग में आज अभी थॉट आया यहीं आते आते, यहाँ आने के बाद, कि जैसे अभी क्या होता है हमारा यह है कि भाई मैं आपको बता रहा, सुन रहे, आप योगा कर रहे, खाली कुछ बात बताता हूँ तो वो दिमाग से निकल जाती होगी। तो अब वो जो पीछे हमारा बोर्ड रखा है, वाइट बोर्ड, तो उसको उठा के हम इधर रख लेंगे। और कुछ भी मान लो जैसे बात करनी हुई, मान लो हमें किसी टॉपिक के ऊपर बात करनी, रिज्यूम बनाने के ऊपर बात करनी फॉर एग्जांपल, इधर रखेंगे बिल्कुल पीछे। यहाँ मैं बैठ के, अरे मैं लिखता भी रहूँगा ना यहाँ पे ऐसे, कोई बात नहीं, चक्र वाली वीडियोस बहुत आ चुका, या इनको आगे सरका के इनके पीछे खड़ा कर लेंगे ताकि वो यहाँ तक आ जाए जहाँ तक भी आएगा, है ना। तो ऐसा क्या रहेगा कि योगा भी करेंगे, साथ में कुछ चीज़ें जो भी मैं डेली लिख के लाता हूँ, सीख के आता हूँ, वो यहाँ पे लिख दी। देखने वाले जो वीडियो में देखेंगे उनके लिए भी थोड़ा ये रहेगा कि उनको भी कुछ और भी दिखेगा मेरे से अलग, तो वो बोर नहीं होंगे, है ना। तो कैसा लगेगा आइडिया? एक नंबर कि नंबर 2 का है? नंबर 2 के काम नहीं करने। तो ऐसा भी आइडिया दिमाग में आया कि इसको क्लास को हम अपनी और एंगेजिंग बना सकते हैं। तो आज जाऊंगा तो मार्कर खरीदूंगा, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, चारों खरीद लेंगे, है ना। तो ऐसे कलरफुल लाइफ होगी हमारी। चलो ऐसे करो, ऐसे। अब फिर मान लो हमने कुछ लिख दिया बोर्ड पे कि चलो आज करेंगे मोटापे की एक्सरसाइज, ठीक है, इधर बोर्ड पे लिख दिया, और फिर खाली मोटापे के आसन करेंगे। फिर बात करते करते बात आ गई कि भाई मोटापा क्यों बढ़ता है, फिर लिख दिया उसमें उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, मोमोज बर्गर खाओगे तो मोमोज जैसे ही हो जाओगे, है ना। फिर ये क्रॉस करो। तो ऐसे नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में आप भी ऐड करते रहो, समझ रहे ना। कुछ भी कंटिन्यू ऐसा आपका रहना चाहिए। कैसे? ऐसे हाथों की भी करो। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप ऐसा क्या कुछ दिन भर सीखते रहते हो जो आप ये कह सको कि हाँ मैंने आज कुछ नया सीखा है? कुछ ऐसा है भाई? तुम्हारे पास तो है, तुम्हारे पास है कुछ? क्या है? अच्छा, मेरे से सीखा, वो ये भी ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको, चलो उठक बैठक लगा लो। तो ऐसे बच्चों मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में। कई बार ये सोचता हूँ, आपको सच बताऊँ, कि अगर ऐसा हो जाए कि भगवान ऐसा कर दे कि भाई आप 24 घंटे काम कर सको और आपको नींद की ज़रूरत ना पड़े,
तो मैं 24 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि नींद देखो जरूरी है। 48 घंटे तो कंटिन्यू मैं जागा हुआ हूँ ऐसे, लेकिन नींद जरूर चाहिए होती है। लेकिन अगर ऐसा मतलब काम करने का इतना जज्बा रहता है दिन भर, कुछ भी सीखो कुछ भी करो, लंबे लंबे सांस, तो ऐसा ही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए सीखने के लिए चीज़ों को, कि हाँ ये चीज़ सीखूं, क्या सीख लूँ, क्या कर लूँ, गेट खोल लूँ, गेट वेट जो भी तुम्हें करने, समझ रहे ना। अब जैसे उस बच्चे को कल IIT में PhD करने का मौका मिला, 42,000 रुपये उसके महीने की तनख्वाह हो गई, ठीक है। 5 साल IIT में रहेगा और 5 साल बाद वो कहीं अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे आपको भी अपने बड़े बड़े गोल्स रखो। ये ले लो मेरा फ़ोन। अच्छा चलो ऐसे वीरभद्रासन भी कर लो, खड़े हो गए। तो आप यहाँ आ रहे हो मेरी क्लास में, तो मेरी क्लास में आने का मतलब ये होना चाहिए बच्चों कि आप, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे साथ जो भी कनेक्शन में आता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त हों या मेरे कलीग्स हों, जो भी मतलब मेरे साथ अच्छे जिनकी बॉन्डिंग रही है, वो हमेशा लाइफ में अच्छा किया उन्होंने, और मैं खुद भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ और आगे भी अच्छा करने की पूरी कोशिश है। 100% भी नहीं, 101% की कोशिश है मेरी। तो ऐसा होता है कई बार कि किसी दूसरे के भाग्य से आपका भाग्य चमक जाता है, तो तुम्हारा भाग्य चमकाना मेरा काम है। उससे पहले तो तुम्हारा शरीर चमकाऊंगा, तुम्हारा चेहरा, ये कपाल, तुम्हारा कपाल भाती करके ऐसे चमक आएगी इसके ऊपर। चलो सूर्य नमस्कार करो, दोनों हाथ आगे जमीन पर। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम रोज गड़बड़ करोगे तो कब सीखोगे फिर। देखो अब दोनों हाथ जमीन पर रखे रहने दो, और यहीं पैर भी झुके तो आपके यहीं रहेंगे, बस लेफ्ट पैर यहीं छोड़ दो और राइट पैर पीछे ले जाओ। अब ऐसे लेफ्ट पैर ऐसे ऊपर, फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर टिकनी चाहिए, फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे, मुंह बंद, नाक से सांस लेना है फिर ऐसे लंबे सांस, फिर राइट पैर आगे और राइट पैर पैसे ऊपर, देखो। फिर दोनों पैर बराबर बराबर लेके आ जाओ, और फिर जैसे हमने शुरुआत करी थी अर्धचंद्रासन से, ऐसे पूरा का पूरा ये एक राउंड होता है सूर्य नमस्कार का। फिर से करो, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, फिर ऐसे ऊपर देखो। तो यहाँ तो आपको रोज वो सारे योगा करा देते हैं जो एक फिट आदमी को करना चाहिए हर दिन। मान लो खड़े होके, बैठ के, सीधे लेट के, उल्टे लेट के, फिर मेडिटेशन, फिर प्राणायाम, ये सब चीज़ें आपको करा देते हैं ताकि आप स्वस्थ हो। बीमार तो यहाँ कोई है नहीं, हल्का फुल्का मोटापा है वो धीरे धीरे कम हो रहा, हल्की सी रनिंग ऐड कर दोगे तो सारा का सारा गायब हो जाएगा, और फिर ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल चेहरे पे चमक आएगी, और लोग बाग भी तुमसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, फिर उनको एड्रेस बता देना, 5th फ्लोर F ब्लॉक ठीक है। चलो बैठ जाओ, गर्मी ज़्यादा हो जाती है इसलिए पसीना निकालने वाले आसन थोड़े कम कर लेते हैं। चलो ऐसे टांगे खोल लो। अब मोटापा होता है तो ऐसे टांगे खोली, ये वाले हाथ, दोनों हाथ ऐसे लंबे करो और ऐसे इस पैर पे, और ऐसे करो ऐसे पूरे, और कमर भी आपकी पूरी खींचती है, मटकती हुई भी आपको कई बार सुनाई देगी अपनी कमर। इससे क्या होता है, आपके जो भी जॉइंट्स हैं, कमर के मसल्स हैं, वो सारी की सारी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं इस तरह करने से। और ये जो यहाँ पे ये वाला पेट के यहाँ पे जो मांस चढ़ जाता है फालतू का, वो कम होता है इससे। ऐसे घिसते हो, जैसे दूध दही को मथते हैं, ऐसे अपने शरीर को मथो, फिर इसमें से छाछ पसीना बन के वेस्टेज जो है वो बाहर निकल जाएगा, और जो मसल्स है आपकी वो ग्रो करेंगी। जैसे दही के बाद मक्खन बचता है, तो ऐसे मक्खन पावरफुल चीज़ आपके शरीर में रहेगी, और पसीने के रूप में बाकी कचरा सारा
बाहर, ऐसे कंटिन्यू कम से कम 50-100 बार करते हैं। और पूरे शरीर पे तो फर्क पड़ता ही है योग का। खाली लोग आगे ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं योगा फॉर ग्लोइंग स्किन। स्किन तो खाली चेहरे की नहीं, पूरे शरीर की चमक जाती है जब आप ऐसे योग करते हो। चलो ऐसे दोनों हाथों को दोनों पैरों से लगा लो, एड़ियाँ पकड़ लो ऐसे कोशिश करो एड़ियाँ पकड़ने की आज। और अब माथा जब लगाओ घुटनों पे ऐसे, अब इतना खींचो इसको कि ताकि यहाँ की जो नसें हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा खींच जाएं। इतना थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ थोड़ी सी, तो जितनी हो सके बस इतना लगना चाहिए कि बस अब नसें खींच गई पूरी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल अपनी लिमिट्स को और थोड़ा सा पुश करते रहा करो ऐसे। फिर इसी तरह आप सुबह जैसे जल्दी नहीं उठ पाते हो तो जल्दी उठने में भी बहुत जोर लगता है। चलो ऐसे बटरफ्लाई ऐसे करो, तितली आसन। फिर आप ऐसे ही तितली की तरह हल्के फुल्के उड़ते रहोगे अपनी लाइफ में। शरीर बिल्कुल ऐसा रहेगा मस्त मोला, वजन नहीं रहेगा, दिमाग से वजन कम होगा। और पूरी बॉडी मान लो आप भली पतले हो तो मोटे हो जाओगे, मोटे मतलब हेल्दी वेट गेन करोगे, ज़्यादा फालतू नहीं। और जो मोटे हो उनका एक्स्ट्रा वेट सारा जल जाएगा, फूक के बाहर आ जाएगा। तो जैसे आप लोग जवान हो तो जवानों के लिए मोटापा, जवान तो देखो सच बताऊं आपको बात, जवानी आपकी कम से कम रहनी चाहिए 80 साल तक। 80 साल तक आपको बुढ़ा नहीं होना, ठीक है। लोग बाग 40-50 के हुए, 40-50 के छोड़ो, अभी हमारे साथ के लगभग 30-32 साल के ही हैं सर जी। मतलब जीवन में इतने डिमोटिवेट, पता नहीं सुबह उठते ही कैसे उनकी एनर्जी होती होगी। मैंने पूछा सर कैसे हो? अरे सर बस कट रही है का क्या मतलब है? मतलब कोई जीवन में स्पार्क ही नहीं है, चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया हुआ। अभी मैं चेहरा उनका इमेजिन कर रहा हूँ तो मैं भी देख सकता हूँ, बिल्कुल चेहरा उनका ऐसा रहता है ढिल्ले ढाले से, और बस कट रही है। और 35 साल की भी उम्र नहीं है, मेरे से शायद छोटे ही होंगे या बराबर के होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। और तो ऐसे आपको बिल्कुल मतलब मस्ती में रहना है, मोटिवेशन रहना चाहिए आपके अंदर, शरीर के अंदर बना हुआ बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अभी चलो एक संतुलन आसन बताता हूँ आपको। ये पहले तो मैं अपना लोअर ठीक करता हूँ ऐसे। ऐसे दोनों पैरों को पकड़ो और ऐसे ये। और ऐसे जब आप इस आसन में बैठते हो तो ध्यान आपका मूलबंध में लगा रहेगा, ठीक है। मूलबंध से आपका ध्यान फोकस में रहेगा। फिर ऐसे अंगूठे, अपने पैर के अंगूठे देखो, अपने हाथों के अंगूठे देखो, और आपकी टांगे मुड़नी नहीं चाहिए। जैसे लगेगा नहीं मुड़ रही तो वहाँ पे ध्यान लेके आओ अपने घुटनों पे, वो खुद ही सीधे हो जाएंगे और ऐसे आपका फोकस बढ़ेगा। ये बहुत मतलब हार्ड आसन, एडवांस आसन के अंदर आता है बैलेंस बनाने के लिए। तो ऐसे आपको बैलेंस आपका होना चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया। तो ये भी आसन मतलब प्रैक्टिस कर करके हो जाएंगे, चिंता कोई बात नहीं। और कभी भी ये मत सोचो कि अच्छा मेरे से नहीं हुआ, हो जाएगा, चिंता की कोई बात है ही नहीं। शीर्षासन भी कर लोगे, बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। चलो आ जाओ गोमुख आसन में, ऐसे लेफ्ट पैर नीचे और राइट पैर इसके ऊपर ऐसे ले आओ, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे गोमुख आसन। गोमुख आसन क्या क्या काम करता है, तो मैं फीलिंग ले लूँ क्योंकि ये काम जल्दी शुरू करने वाला। तो जौन सा घुटना ऊपर, वही वाला हाथ इधर से ऊपर जाएगा, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर, और फिर ऐसे पीछे लॉक कर लो इनको। अब आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बैलेंस है वो इससे अच्छा होता है। किसी किसी के कंधे ऐसे हो जाते हैं गिरे गिरे से, जवानी में कंधे ऐसे टूटे टूटे से हो गए। फिर कई बार लोग जब उम्र बढ़ जाती है तो उनकी कमर ऐसे मुड़ जाती है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। जब आप ऐसे बिल्कुल रहोगे डायगोनल शेप में, बिल्कुल फिट इधर से, और ये कोनी पूरी की पूरी जो भी हमारी ये डायगोनल शेप में बॉडी है वो अपना स्ट्रक्चर अपने स्वरूप में आएगी, जैसा एक आइडियल बॉडी आपकी होनी चाहिए। अब इसमें करो आप भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन भरोगे तो हार्ट संबंधित दिक्कतें नहीं होंगी। फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी जाएगी तो खून के अंदर भी पूरी खून की सप्लाई रहेगी,
खून के अंदर सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो क्या होगा, खून के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, नसों के अंदर कहीं भी खून नहीं जमेगा, और आपकी जो हार्ट ब्लॉकेज हो जाती हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम लोगों को जो हो जाती हैं वो आपको नहीं होंगी, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसे पूरा तो ऐसे पूरा का पूरा आपको लंबे लंबे सांस के साथ, जब आप ऐसे लंबी ऑक्सीजन लोगे तो आपकी जो नस नाड़ियां हैं शरीर की, जो नाक की नासिका से लेके फेफड़ों तक की जो भी बारीक बारीक सी जो भी कोशिकाएं हैं वो सारी खुल जाती हैं, तब जाके ऐसा लंबा गहरा सांस ले सकते हो ऐसे। तो ये वाला आपका अभ्यास होगा आराम आराम से, बाकी नॉर्मल हो तो ऐसे धीरे धीरे। तो ऐसे सांस जब अंदर जाएगा पूरा और पूरा सांस बाहर निकलेगा। अब दूसरी साइड से आ जाओ गोमुख आसन में ऐसे। अब राइट पैर इधर नीचे, चाहो तो आप इस पे एड़ी पे ऐसे बैठ भी सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे आपका अभ्यास हो ऐसे करो, ठीक है। एड़ी पे बैठ गए, यहाँ पे नीचे थोड़ा हार्ड है अभी, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी क्या बोलते हैं रिनोवेशन का काम होगा, थोड़ा यहाँ गद्दा वद्दा कालीन वालीन बिछेगा तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगा करेगा। तो ऐसे गोमुख आसन, जैसे भस्त्रिका किया, अब इसी आसन में आप कपालभाति करो। कपाल क्या होता है? कपाल होता है हमारा ये चेहरा, ये हमारा ये ललाट, ये इस पूरे हिस्से को बोलते हैं कपाल। तो कपाल भाती करने से कपाल पर हमारे चमक आती है। जैसे हमने एक्स्ट्रा बाहर से हमने फोर्स लगाई तो ये चेहरे से होके जो सांस बाहर निकलेंगे तो पूरी ऑक्सीजन झटके से पूरे चेहरे से होके दिमाग से होके ऐसे बाहर निकलती है पूरी, और जो भी इसके अंदर कचरा बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जो हम देख भी नहीं पा रहे, जैसे हमने भी निकाला तो ये कुछ हमारा कचरा शरीर से निकलता है बाहर दिमाग से, एक्स्ट्रा जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और ये सब चीज़ें जो दिमाग में भरी रहती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो इसी तरह प्राणायाम करने से बाहर निकल जाता है। आसन में बैठा करो 30 सेकंड, एक मिनट तक आसन में तो कम से कम बैठने की आदत शुरू में अभ्यास बनाओ। फिर जब आप बैठोगे आदत पड़ेगी आपको, फिर आपका खुद ही मन करेगा कि और एक्स्ट्रा बैठ जाऊं। अभी मुझे तो आपको बताने होते हैं इतने आसन, वरना मैं आसन में बैठ के 5-5 मिनट तक हटूं ही ना, इतना मन लगता है। और आसन में बैठे और आंखें बंद ध्यान मुद्रा में, और आपके यहाँ माथे पे एक पिक्चर आपकी चलती रहनी चाहिए, और पिक्चर के आप हीरो हो, उसी पिक्चर की आप हीरोइन हो, समझ रहे? अपनी लाइफ की पिक्चर के आप हीरो हीरोइन खुद ही हो। कोई एक्स्ट्रा बाहर से आपको, कोई बाहर से नहीं आपकी लाइफ में आ गए वगैरह। हीरो है तो हीरोइन आपकी लाइफ में आ जाएगी हीरो हो तो हीरो आ जाएगा, कहीं से भी टपक जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ ऐसे आर्किटेक्चर बनना है आपको अपनी लाइफ का। चलो ऐसे मंडूकासन करो, मुट्ठी बंद, ठीक है जी। और ऐसे ये दोनों आमने सामने से हाथों को ऐसे मिलाओ, नहीं ऐसे, और फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे नाभि पर लगाओ। नाभि है ना हमारी, तो नाभि चक्र, ये वाला मणिपुर चक्र जो है हमारा, ये एक्टिवेट होता है इससे। मूलाधार आपको बता दिया, मूलबंद लगाओ। अब जैसे आप मंडूकासन में बैठोगे, मूलबंद लगाना और फिर कपालभाति करना, ऐसे आगे झुक जाओ, माथा आपकी ठोड़ी नाक जमीन तक टकरानी चाहिए, लग जानी चाहिए, लग जाएगी आराम आराम से, ज़्यादा जोर मत दो। तो ऐसे मंडूकासन में बैठे हम, और अब लगा लिया मूलबंद। मूलबंद लगाओगे तो अब देखो आपकी एनर्जी फील करो, और ये फीलिंग ही सबसे ज़ोरदार है बच्चों। ये जिस दिन आपको मतलब इसमें आप रम जाओगे ना, तो फिर आप ये कहोगे कि भैया और करा लो योगा मुझसे 1 घंटा 2 घंटा। और फिर जब आप नॉर्मल लाइफ में कुछ काम कर रहे हो, मूलबंद लगाया, तब आपका वहाँ पे भी फोकस बढ़ेगा। तो ये होती है मूलबंद की महिमा, मूलाधार चक्र, और शुरुआत वहीं से होगी। फिर आप क्या होता है, जब ऐसे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो आप जड़ से ऊपर उठते हो। जड़ मतलब इस शरीर से ऊपर उठना शुरू होते हो। फिर आप दिव्यता की तरफ जाते हो, जो कल हमने बात करी थी
दैवी संपत्ति की, कि भाई आपको निडर रहना है, सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करनी, आपके अंदर शर्म होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं करना। ये सब चीज़ें आपके अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी जब आप ऐसे मूलाधार चक्र अपना जागृत करोगे। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होगा, फिर आपका मणिपुर चक्र होगा। ऐसे जागृत करते करते आपको पहुंचना है सहस्त्रार तक। लेकिन ये यात्रा बच्चों एक दिन की तो है नहीं, ये तो जीवन भर की यात्रा है। हर दिन आप कुछ नया सीखते रहोगे जब आप ऐसे योग में अभ्यस्त हो जाओगे, पूरे के पूरे अभ्यास करते करते। जैसे एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। तो ऐसे अभ्यास करते करते पत्थर पे भी निशान, मतलब पत्थर पे भी लकीर खिंच जाती है सिर्फ एक रस्सी से। जैसे कुएं में रस्सी डालते हैं ना, वो होता है उसके ऊपर पत्थर की सील होती है, उसके ऊपर रस्सी खींचते हैं तो वो पत्थर को ही घिस देती है एक रस्सी। जब आए वैसे बार बार ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऐसे करके वो एक पत्थर तक को घिसने का काम कर देता है आपका। जब ऐसे ही अभ्यास करते हो तो आप पत्थर की लकीर साबित होती है फिर आप जो भी काम करते हो। ऐसे आप चीज़ों को समझो गहराई से। लंबा गहरा सांस, मंडूकासन। और ऐसे ही इसमें बैठे बैठे ऐसे ऊपर भी उठ सकते हो। एक तो ये वाला अभ्यास हुआ, भुजाएं आपकी मजबूत होंगी। उस दिन अंकल जी बता रहे थे ऐसे मोड़ के ऐसे आपके ऊपर उठना है। ये तो मेरे यहाँ पे थोड़े टाइट है इस वजह से, वरना आप हाथ ऐसे ऐसे कर उंगलियों पे भी सिर्फ उठ सकते हो ऐसे। तो ये ऐसे भी अभ्यास होना है आपका। वो जब होगा जब आप पुशअप्स लगाओगे, सूर्य नमस्कार करोगे, भुजंगासन करोगे, बाजू होंगे आपकी मजबूत मजबूत। और ऐसे आप सीधे भी लेट सकते हो इसमें, ऐसे सुप्त पद्मासन। जैसे हम उस दिन वज्रासन में बैठ के ऐसे सीधे लेटे थे, ऐसे ही आप वज्रासन इसमें पद्मासन में बैठ के भी सीधे लेट सकते हो। आराम आराम से लंबे लंबे सांस लेंगे और ध्यान हमारा तीसरी आंख पे रहेगा। तीसरी आंख आपकी जागृत होनी बहुत जरूरी है, तभी आप चीज़ों को गहराई से समझ पाओगे। वरना बच्चों आज के टाइम में देखो तमाम तरह की, आज के टाइम में जितनी दिक्कतें हैं ना लोगों को, कुछ तो बीमारियों से, कुछ फिर ऐसी तमाम तरह की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन लोगों के अंदर पहुंचती है, बहुत तमाम तरह की कचरा भरा हुआ है दुनिया भर में। सोशल मीडिया पे जाओगे उधर भी कचरा मिलेगा, अच्छी चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। और ज़्यादातर लोग क्या होता है बुराई की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप किसी को कहो कि चलो दारू पीने चल रहे तो दारू वाले जल्दी तैयार हो जाएंगे। मतलब ऐसी संगति जल्दी आपको अट्रैक्ट करती है। अगर किसी को कहो चलो योगा करने चल रहे, वो नहीं आएगा इधर जल्दी से। हाँ, ऐसों की यारी दोस्ती। और आप देख लो सुबह 10 बजे ठेके खुलते हैं और 9 साढ़े 9 बजे उधर उधर मंडराने शुरू हो जाते हैं लोग बाग। अगर तो ऐसे गलत संगत का असर तो जल्दी पड़ता है। और आपको यही चीज़ हम सिखाते हैं कि संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए, सत्य की संगति होनी चाहिए। जैसे आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए संत महात्माओं की, महापुरुषों की। चलो दोनों पैर सीधे खोल लो ऐसे, और ऐसे घुटनों को मोड़ लो। एक बार करते हैं, चलो मरकटासन, कमर के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मरकटासन। तो हम ऐसे दोनों हाथों को खोल के रखेंगे और ऐसे दोनों घुटनों को आपस में जुड़े हुए घुटने जाएंगे इधर इधर, इधर गए और चेहरा दूसरी तरफ रहेगा, अपोजिट साइड। घुटने जिस तरफ हैं, चेहरा दूसरी तरफ। फिर इस साइड आ जाओ, ऐसे मरकटासन किया। अब करते हैं हम पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ऐसे दोनों पैरों को ऐसे मिला लो और इनको ऐसे हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे क्रॉस करके उंगलियां पकड़ लिया और ऐसे अपना माथा, नाक, मुंह, होठ जो कुछ भी लग सके वो लगाओ। और ऐसे जब आप अपने पैरों को अपने माथे से छूते हो तो आपका पूरा का पूरा, अब देखो माथे और पैर जब टकराएंगे तो पूरा आपका सर्कल, लाइफ की आपकी जो भी एनर्जी है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी ऐसे। अगर इसको आप इंटरनल लेवल पे देखो, जो आपके 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो आपके पैर कभी भी आपके माथे से
आज तक तो मुझे लगता नहीं लाइफ में कभी आपने ऐसे छुए होंगे। तो जब आप अपने पैरों को छूते हो तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर है सम्राटों का सम्राट, जिसको महात्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, और उसी की आपको पूजा करनी है। आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा, ये भूत पिशाच, इस तरह की बातें बहुत होती हैं। कुछ नहीं होता। भूत मतलब भूतकाल, भूत वगैरह कुछ नहीं होते कभी रियल लाइफ में आप डरते फिरो। भूत मतलब जो आपने पास्ट में, भूतकाल होता है ना, भूत भविष्य वर्तमान, तो आपने जो पास्ट में गलतियां करी हैं, जो भी आपने गलत काम करे, वही आपको अभी तक डराते हैं भूत बन के। बचपन में स्टोरी सुना देते थे कि यहाँ पे उल्टे पैर वाली है इस जगह पे, है सर। हाँ, सब झूठ होती हैं ये बातें। पहले हम भी सोचते थे अच्छा ऐसा होता होगा, अच्छा ऐसे दोनों पैरों से करो अर्ध हलासन। एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो मानता नहीं एक्सपीरियंस। वो भी बातों के हैं, बस वो रस्सी के सांप बनाने वाली बात है। पता नहीं भाई, कभी नहीं देखा। अच्छा, कभी मेरे सामने किसी को आए भी नहीं जो मैं एक्सपीरियंस ही कर लूं। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी और की आत्मा आपके अंदर घुस जाएगी, खाली कहने की बातें हैं। इसी वजह से तो भारत पिछड़ा हुआ है अंधविश्वास में। अब लोग बाग जाएंगे महात्माओं के पास, तांत्रिकों के पास, है ना, फिर वो उनको बताएंगे ये दोष है जी, पितृ दोष है, सर्प दोष है, ग्रह दोष है, वायु और क्या बोलते हैं दिशा दोष है, पता नहीं कितने तरह के दोष बता देते हैं। ऐसे करो पूरा हलासन, फिर आपकी समस्याओं का हल निकलेगा ऐसे हलासन करने से। तो ये सब चीज़ें भारत को पिछड़ा करने में इनका तो बहुत बड़ा रोल है। ये महात्मा गुरु घंटाल हो रखे पूरे। गुरु अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। गुरु ने एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो सोचेगा कि बस अब मैं इनको नचाऊं अपनी उंगलियों पर। अच्छी बात कोई नहीं बताएगा। कोई भी आपके जो भी ये सनातन धर्मी है, हमारे महात्मा, कोई ये नहीं कहेगा भाई योग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कोई कहेगा यहाँ चले जाओ, इस मंदिर में चले जाओ। हालांकि मंदिर में जाओ, लेकिन भगवान के चित्र की नहीं, उनके चरित्र की पूजा करो। हम ये बात बोलते हैं, आप मंदिर में जाओ, शिव जी की पूजा करो, लेकिन आप शिव जी जैसे बने तो सही, शिव जी की तरह तपस्या तो करो। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। सब कह देंगे आज मंगलवार है, प्रसाद चढ़ा के आ जाओ, शनिदेव पे तेल चढ़ा दो, साईं बाबा के मंदिर में चले जाओ, तमाम तरह की बातें। और लोग बाग इन चीज़ों से खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन कि हाँ अच्छा ऐसा करने से हो जाएगा। अब अगर उनको कह दिया किसी ने कि भाई योगा कर लो, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो उसमें उनकी मौत आ जाएगी कि भाई अब तो योगा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये तो शॉर्टकट नहीं है यहाँ कोई, यहाँ तो 10 रुपए के प्रसाद में बात नहीं बनेगी। यहाँ तो 1 घंटा पसीना निकालना पड़ेगा। तो ये अंधविश्वास खत्म करना है और हो जाएगा। अब तो एजुकेशन अच्छी खासी बढ़ रही है, अब ये चीज़ें थोड़ी कम हो चुकी हैं। पता नहीं कितनी तरह से लोग बाग ये माता वो माता आ गई। देखो जो भी पूजा पाठ करते हैं किसी की भी कोई बात नहीं। देखो मैं भी हर सोमवार को शिव जी के नाम से उपवास रखता हूँ, लेकिन हनुमान जी के भी व्रत रखता हूँ, हनुमान जी को पूजता भी हूँ। लेकिन पूजने का मतलब यह है कि मैं मंदिर में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ हनुमान जी की तरह हनुमान दंड लगाऊंगा, अपना ज्ञान अर्जित करूंगा, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करूंगा और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाऊंगा। भरोसे नहीं बैठूंगा कि मंगलवार को प्रसाद चढ़ाऊंगा और अगले हफ्ते मंगलवार को ही जाऊंगा मंदिर में रिजल्ट पूछने, अंजी हनुमान जी क्या हुआ मेरी अर्जी का। तो ऐसी अर्जियां नहीं लगाते हैं। कर्म में विश्वास रखो, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। समझे? तो जैसा कर्म करोगे ऐसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करते जाओ, किसी को बताए बिना। सर जी पैर में क्या लगवा लिया? अच्छा वही जो आप बता रहे थे। अच्छा अब बात करते हैं सत्संग की। अब जो चल रहा है सत्संग ही है, ठीक है। अब इसको अलग लेवल पे लेके जाने वाले हम। डिजिटल नहीं, बोर्ड तो मैनुअली चलेगा। फिर कुछ दिनों बाद डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे, भगवान ने चाहा। सारे काम होंगे जो भी सोचेंगे। ऐसे बैठे चलो आप मकरासन में। अब इस संसार में ऐसा कौन सा विष है, विष मतलब बुरा आचरण, जो सत्संग के द्वारा दूर नहीं हो सकता?
ऐसा कोई भी शुभ काम नहीं है जो सत्संग के द्वारा लाभ नहीं हो सकता है। मतलब कि सत्संग में और महापुरुषों की संगतों में जाने से हर तरह की जो भी बुराई आपके जीवन में है, आपके अंदर है, वो सारी की सारी सत्संग के द्वारा खत्म हो जाती है। अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। ये आपकी चॉइस है, आपको कैसी संगत चूज करनी है। चलो भुजंगासन। और जहाँ पर संत लोग वास करते हैं वहाँ पर दुख बाधा नहीं करते। जैसे जहाँ सूर्य रहता है वहाँ पर अंधकार नहीं रह सकता, तो ऐसे ही जहाँ पर भी संत लोग रहते हैं वहाँ पर कभी भी दुख नहीं होता। कभी आप देखना साधु संतों को जो भी मंदिरों में रहते हैं वो कभी आपको दुखी नहीं लगेंगे। जो सन्यासी आदमी होंगे उन्होंने कुछ ज्ञान तो अर्जित किया है, तो उनके पास जाते हो तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश किया करो। हालांकि सत्संग वगैरह जो ये चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी राम कथाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, है वो भी ठीक, कोई गलत चीज़ तो है नहीं, लेकिन तत्व क्या है, बिल्कुल जड़ जो चीज़ है भाई वो है उनको। अब उनके पास लाखों लाखों लोग आ जाते हैं, वो कम से कम उनके आचरण को मानने तो सही, मानते हैं नहीं। वो गुरु कहेंगे दारू नहीं पीनी, दारू पियेंगे, मुर्गा नहीं खाना, मुर्गा भी खाएंगे, झूठ नहीं बोलना, झूठ भी बोल लेंगे, गाली नहीं देनी, गाली भी देंगे, सारे काम तो करें। फिर उन सत्संगों का क्या फ़ायदा। तो सत्संग आप कर तो रहे हो, लेकिन आपके जो चेले चपाटे हैं वो उनको मानने तो सही। और जहाँ सत्संग हो, जहाँ पर महापुरुषों की बात मानी जाती है वहाँ पर कोई भी दुख नहीं होता। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके जीवन में कि अगर आप लाइफ टाइम ये कह सको कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मैं जीवन में संतुष्ट हूँ और जीवन में सक्सेसफुल हूँ। भले ही आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, देखो बच्चों पैसों से कभी भी सक्सेस मत नापना अपनी। सक्सेस के बहुत सारे वो होते हैं, मतलब मापने के, भाई पैसा भी हो सकता है, आपकी हेल्थ, बहुत से लोगों के पास पैसा अंधाधुंध है और शरीर नहीं है, तो उनके लिए क्या हुई सक्सेस, अच्छी हेल्थ होना। वैसे आपके लिए भी सक्सेस डिफाइन होनी चाहिए आपकी कि क्या चीज़ आपको ये फीलिंग लेके आए कि आप सक्सेसफुल हो। मान लो आपकी सैलरी तो है 2 लाख रुपए महीना और फैमिली से मिल रहे आप साल में 1 महीना, समझ रहे ना। जैसे मर्चेंट नेवी की जॉब हो गई, देखो जॉब तो फिर सब करेंगे ही हैं, पर मैं एक बता रहा, आपको अपनी लाइफ कैसी चुननी है, आपको अपनी लाइफ इस हिसाब से करनी है। हाँ, आपको घूमने फिरने का शौक है, आपको फैमिली से कोई अटैचमेंट नहीं है, आप रहो बाहर, कोई दिक्कत ही नहीं है, लोग बाग चले जाते हैं। अब ये जितने भी विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, ये अपने घर परिवार को छोड़ के तो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे डॉलर में तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, करो, कोई बात नहीं। चलो ऐसे धनुरासन भी कर लो। तो आपको संतों की संगति में जब रहोगे आप, तो आपको, अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, है ना, अब उनकी बातें अच्छी लगती हैं, पर उनको फॉलो भी करो। सुनते तो होंगे पर कभी फॉलो नहीं करते होंगे, थोड़ी बहुत मानते होंगे। देखो अगर सारी बात मान लोगे ना तो आप खुद ही प्रेमानंद जी महाराज बन जाओगे, मतलब संत हो जाओगे आप खुद ही। फिर आप अच्छी बातें करोगे भी, लोगों को कहोगे बच्चों ऐसे मत करो। साथी बंधु, मेरे साथ के लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ, मतलब अभी कोई मेरी एज इतनी नहीं है, मैं तो बच्चा ही हूँ अभी, मैं अपने बड़ों को भी यही बोलता हूँ, अपने से साथ वालों को भी, भाई अच्छी संगत करो, अच्छा काम करो, योग जरूर करो। देखो योग हमारा सेंटर है, बिना योग के तो कुछ भी नहीं घटेगा आपकी ज़िंदगी में, समझे। ऐसे तो संगति आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो जो संतों की संगति होती है वो करती है औषधि का काम, आपके जीवन से सारे दुख खत्म, पूरा जीवन ऐसे निर्मल हो जाएगा और बिल्कुल चेहरे पे स्माइल, हर तरीके से, मतलब बस एक्सपीरियंस करते जाओगे और मज़े लेते जाओगे। चीज़ें आपको मैं बहुत बताता रहूँगा, आपकी कैरियर से रिलेटेड भी और बाकी आपका जो भी ये भी एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, कॉलेज है, इसके बाद आगे के 100-200 साल जैसे भी आपको रहना है, क्या आप छाप छोड़ के जाओगे, आपकी कई मूर्तियाँ भी बनेंगी या ऐसे ही निकल जाओगे। तो कुछ कंट्रीब्यूशन आपको देना है इसमें, भारत में, भारत को अखंड भारत भी बनाना है आप सबको, ठीक है। तो अखंड भारत के लिए भी क्या आप कर सकते हो, लड़कियां लड़के जो भी मिलजुल के, तो आप अपने आप को भारत का रिप्रेजेंटेटिव समझ के काम करो कि हाँ मैं ये सब काम करूँगा। तो अब इमेजिन करो अपना भारत का नक्शा, अखंड भारत कहाँ तक था, इधर देख लो, इधर देख लो, और अब घटते घटते इधर से कटा, इधर से कटा, फिर इधर से कटा। तो उन सब चीज़ों को आपको देखना है क्या चीज़ें थी,
जिन्होंने हमको काटा भी, मारा भी, सब कुछ किया। दिक्कत कहाँ आ रही थी? तो उस दिक्कत को ख़त्म करनी है। वहाँ क्या दिक्कत होती? एकता की बात। लोग बाग जातियों में बटे हुए हैं, है ना, कि ये जाति वो जाति, इस राजा पे आक्रमण हुआ, राजपूतों पे हुआ तो भाई गुज्जर साथ नहीं दे रहे, या जो भी है, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, जो पुराने टाइम में थी। तो वो दिक्कतें ख़त्म करनी है, सबको एक साथ रहना है। सबको, किनको? जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सनातन मतलब जो हजारों करोड़ों लाखों अरबों वर्षों पुराना है। आप तो आज हो 2025 में, आपसे पहले पिछले 100 साल का देखो भाई, आज़ादी के टाइम पे 47 में देखो आप, फिर उससे पहले चले जाओ, फिर गुरु गोविंद सिंह जी, फिर उससे पीछे चले जाओ, फिर महाराणा प्रताप, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उससे पीछे आप जाते रहो, भगवान राम कृष्ण, और पीछे पता नहीं कहाँ तक है ये। मतलब सनातन धर्म जो भी चला आ रहा, यही इंसानों का धर्म है, सनातन धर्म। फिर उसके बाद लोग कहने लगे हम हिंदू हैं, फिर हिंदुओं में भी बट बट के हम जातियों में आ गए, हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, मगड़े हैं, ये है वो है, फिर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कुछ नहीं है, सब एक भगवान की संतान है। ये बात अपने अंदर रखो और सबको इसी भाव चेतना के साथ ट्रीट करो, और सनातन धर्म का प्रचार करो। सब लोगों को समझाओ कि भैया हम सनातनी हैं, सब लोग, मतलब हम मनुष्य हैं। हमारा धर्म क्या है कि सुबह सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में। ये बेसिक नीड है हर इंसान की। जब आप सुबह उठोगे ना, कभी उठ के देखना, परसों छुट्टी है, छुट्टी है तो रोज़ आपकी क्लास तो हो ही नहीं रही, तो सुबह उठना किसी दिन जल्दी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, फिर बाहर निकल के ऊपर एक बार आसमान में, कभी उठे आज तक? उठे? तो ऐसे उठ के बाहर निकल जाना और फिर देखना, फिर फील करना, और बस खो जाना जो भी कुछ दिखे। समझे? ओमकार, ओम का आकार है ना। जब कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, तब कहते हैं ओम की ध्वनि से ये पूरा संसार की रचना हुई। ऐसे ही होता है साउंड ऑफ साइलेंस। जब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, तब आपको कुछ ना कुछ, मतलब अंदर चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। अब करते हैं अनुलोम विलोम। चलो, लेफ्ट नाक से सांस अंदर जाएगा, राइट नाक से सांस बाहर आएगा। तो जो सच्चे, जो सत्संगी लोग होते हैं, जो महापुरुष महात्मा लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती करो, ऐसे लोगों के साथ ही वाद विवाद करो। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो वाद विवाद करना, जैसे जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन बोल लो, या आप डिबेट बोल लो, तो वो भी महापुरुष सत्संगी, जो सत्य ज्ञान वाले लोग होते हैं, ऐसों के साथ करनी चाहिए। और जो दुर्जन लोग होते हैं, जो नीच तरह के लोग होते हैं, जिनके अंदर ये चीज़ें होती नहीं है, जो महात्माओं के अंदर होती हैं, सत्य बोलना, ये सब चीज़ें, उनके साथ आप कुछ भी मत करो। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दो अपनी लाइफ से। तो जैसे तरह तरह के फूल पे जाती है मधुमक्खी, और वो चुन चुन के शहद बनाती है इधर उधर से लाके लाके, तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, वो तरह तरह के ज्ञानियों के पास बैठते हैं, तरह तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, और तो वहाँ से लाके वो आपको ज्ञान देते हैं ऐसे। तो ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको आपके जीवन में शहद की तरह मिठास भर दें, दुख ना हो आपके जीवन में। अब आजकल के गुरु ऐसे बेचारे खुद परेशान। गुरु को यह हो रहा कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, मेरी रोजी रोटी चलेगी नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं, मोह माया किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनुलोम विलोम किया आप करो, आप उज्जाई प्राणायाम। चलो करो।
लेफ्ट से सांस बाहर निकलता है, याद है ना? अब सोचो आप थके हारे जा रहे कहीं पे, मान लो राजस्थान में, इमेजिन करो रेगिस्तान है, जून की गर्मी, और चले जा रहे थके जा रहे, और जैसे ही आपको कहीं पेड़ दिखा और उसके नीचे रखा है मटका भर के पानी का, भी आप बैठे उसके नीचे, छायादार वृक्ष है और उसके नीचे आप बैठोगे तो कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल ठंडा, मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह जब आप महापुरुषों की संगत में आते हो तो ऐसे ही आप बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस करते हो, बिल्कुल ये समझते हो कि बस अब तो मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो ऐसे आपको सत्संग करना है, और कोई भी हो सकता है, ये बड़े एज के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई छोटा बच्चा भी ऐसा हो सकता है, जैसे छोटे बच्चों के साथ हम खुश हो जाते हैं, तो बच्चे बिल्कुल सच्चे होते हैं, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। फिर आप भी जब छोटे थे ऐसे ही थे, फिर आपके अंदर झूठ ये सब चीज़ें भरती चली गई तमाम तरह की है ना, जैसा आपका एटमॉस्फेयर होता है, फिर बच्चे इसी तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, तो ये चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती। लेकिन अब जा इनको अपनी एजुकेशन में लेके आओ। और फिर आप जब ऐसे योग करते हो तो सबसे बड़ा जो सुख बताया है वो बताया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो हम इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे, पहला सुख प्राप्त होगा, दूसरा सुख घर में माया, माया की कभी कमी नहीं रहेगी। तो काया अपनी अच्छी कर लो, पैसा तो भरपूर रहेगा, क्योंकि जब डॉक्टरों का पैसा बचेगा दिमाग एक तरफ जाएगा नहीं, तो उधर ही जाएगा जहाँ पे काम होगा। फिर आपके अंदर आलस भी नहीं आएगा, जब आप योग करोगे आलस नहीं होगा, प्रमाद नहीं करोगे आप लोग, और टाइम पास नहीं करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करते रहो। अच्छा, आपको अपने से मतलब रखना, कोई क्या कर रहा है दुनिया में, तो अब देखो सब एक जैसे तो हो नहीं सकते, हमेशा से राजा भी थे, प्रजा भी थी, फिर उनके सेवक भी, तो ऐसे ही आपको तो बनना राजा। जो भी आपकी प्रजा है वो आपकी मदद करेगी और आपको हेल्प करेंगे सब लोग, ये भी बात पक्की है। ऐसा नहीं है कि लोग बाग आपसे जल लेंगे, नहीं। जब आप अच्छे, बिल्कुल अच्छी आत्मा, मतलब अच्छी इंटेंशन के साथ काम करोगे तो आपको पूरी प्रकृति आपको हेल्प करती है। लोग बाग भी जो आपके अपोजिट भी होते होंगे वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और सपोर्टर ज़्यादा हो जाएंगे। चलो अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आँखों पर, कान अंगूठे से बंद करो। 3 बार करेंगे। चलो ओम का जाप करते हैं, लंबा गहरा सांस लेंगे। बैठे रहो आंखें बंद करके,
सांसों पर ध्यान दिया करो, आंखें बंद करके। जब रात को नींद नहीं आती ना, कई बार अगर ऐसा लगे, भले आप दिन में भी सो जाओ और रात को इस वजह से कई बार नींद नहीं आती और आपको रात को भी सोने का मन कर रहा है, तो ऐसे सांसों पर ध्यान दिया करो, खाली सांसों पर ध्यान। ध्यान आपका भटकेगा, थॉट्स में बह जाओगे आप, लेकिन फिर पकड़ के लेके आओ इसको। और ऐसे सांसों पर ध्यान करने से ही आपको 5 मिनट के अंदर ऐसी गहरी नींद आएगी। अच्छा, एक बात और है बच्चों, अगर आप मान लो योगा करते हो तो आपको नींद भी, आप अगर चाहो ना कि मतलब कई बार ऐसा मन करे कि चलो सोना ही है आज पूरा दिन, तो आप 10-10 घंटे भी लगातार सो लोगे। ऐसे दोनों हाथों को गर्म करके ऐसे अपनी आंखों पर लेके आओ। मतलब आपका किस दिन मन कर रहा कि चलो आज कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, खाली आज का दिन सोने का नाम है, तो सोते रहोगे पड़े पड़े बिल्कुल। मतलब सोओगे भी तो ऐसे कि आप ध्यान में सोओगे, बिल्कुल मेडिटेशन में, कि आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सपने तो आते ही हैं सबको, है ना, तो सपने अच्छे अच्छे आएंगे। अच्छा, आप सपने में प्रोग्रामिंग करोगे, ये करोगे, सच बता रहा, आते हैं ऐसे सपने? ऐसे नहीं आते करते नहीं हो आप सच में ऐसे काम अगर आप करोगे ना बिल्कुल सीरियस होकर कि भाई मान लो आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे, ठीक है, ये कोडिंग कर रहे वगैरह वगैरह, तो आपको सपने में वो सारी चीज़ें और अच्छी दिखेंगी, नेगेटिव नहीं कुछ दिखेगा, ये भी बात पक्की है। आपको दिखेगा कि अरे वाह, मैंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, ओ भाई साहब इसके तो इतने सारे यूज़र्स हो गए, मेरा ही सॉफ्टवेयर यूट्यूब को फेल कर रहा, ऐसे सपने आ जाएंगे आपको। अभी मुझे परसों तरसों एक ऐसे ही सपना आ रहा, ऐसा मैं बताता हूँ कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली और उस पर डालते ही 10 मिनट के अंदर मिलियन में व्यूज़ आ गए तो ऐसा मतलब अच्छा है, ठीक है, आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, पर सपने भी आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे कि हाँ करते रहो काम अपना। चलो इसको कैमरे को बंद कर दो, जाओ, ठीक है जी, बढ़िया, ऐसे मस्ती में रहो, कर दो बंद।